Good morning, educators. Myself, Avantika Sharma from Jack Angel Education. Today, we are going to discuss Junior KG Book 3, Day 3 Lesson Planning. आज की लेसन प्लानिंग की स्टार्टिंग करते हैं हम हमारे स्टोरी टाइम के साथ। आज के स्टोरी टाइम में हम बच्चों के साथ द फेस्टिवल ऑफ कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में बातचीत करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने बच्चों के साथ में इस स्टोरी के बारे में बातचीत की थी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे। आज आप बच्चों के सामने इस स्टोरी को फिर से रिप्रेजेंट करें अलग अलग तरीके से। आप अलग अलग वॉइस मॉड्यूलेशन का यूज़ कर सकते हैं, कहीं पर बिल्कुल काम, कहीं पर बिल्कुल लाउडली, बहुत एनर्जी के थ्रू। आप इस स्टोरी के अंदर से कुछ पर्टिकुलर सीन ले सकते हैं जहाँ पर ऑलरेडी आपको दिखाया गया है। इसके अंदर आपके पास में 4 से 5 सीन होंगे स्टोरी के, कि मटकी फोड़ का प्रोग्राम कैसे होता है, कंस ने किस तरीके से अपनी बहन को कारागृह में डाला था, उसके बाद वासुदेव जी ने किस तरीके से टोकरी में डालकर कृष्ण भगवान को लेकर गए थे गोकुल। वहाँ पे नंद जी के घर पे कृष्ण भगवान को देकर उनकी पुत्री को लेकर आए थे जो दुर्गा का रूप बनी। इसमें से आप किसी भी स्टोरी के 2 से 3 पार्ट को लीजिए और बच्चों के सामने फिर से एक्सप्लेन कीजिए और बच्चों को कहें कि आप मुझे सुना के बताएं कि मैं जो बता रही हूँ वो स्टोरी सही है। इस तरीके से आप बच्चों को कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में, फेस्टिवल के बारे में बातचीत कर सकते हैं। साथ ही साथ बच्चों से पूछिए कि किसने घर जाकर इस स्टोरी को अपने पेरेंट्स को सुनाया है और किसको पहले से इस स्टोरी के बारे में पता है। इस तरीके से आज का जो स्टोरी टाइम रहेगा वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 मिनट्स का रहेगा, ताकि आपकी लेसन प्लानिंग में कहीं भी गड़बड़ ना हो। इस तरीके से हमारा स्टोरी टाइम कंप्लीट होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे लैंग्वेज टाइम में, जहाँ पर हमें बच्चों को लेटर जी के बारे में बातचीत करनी है। प्रीवियस क्लास में हमने बच्चों को लेटर जी के बारे में बताया था, लेटर जी किस तरीके से होता है, उसकी राइम क्या है, उससे शुरू होने वाले शब्दों, वर्ड्स के बारे में बच्चों से बातचीत की थी। लेटर जी का फॉर्मेशन क्या होता है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आप या तो बच्चों को छोटे छोटे चौक के पीसेस दीजिए और उनको कहिए कि आपको अपनी बेंच पे ही एक बार कैपिटल लेटर जी एंड स्मॉल लेटर जी ड्रॉ करना है। इफ अगर पॉसिबल नहीं है तो आप बच्चों को कहिए कि आपको अपने इंडेक्स फिंगर से लेटर जी एयर ट्रेसिंग करनी है, स्मॉल और कैपिटल दोनों। इस तरीके से पहले बच्चों को ये छोटी सी एक्टिविटी करवाए, देन उसके बाद हम हमारी क्लास एक्टिविटी शीट की तरफ चलेंगे। आपको बच्चों को क्लास एक्टिविटी शीट का पेज नंबर 5 ओपन करने को कहना है और उनको गाइड करना है कि आपको यहाँ पर लेटर जी से शुरू होने वाला कोई भी इमेज ड्रॉ करना है और यहाँ पर लेटर जी की ट्रेसिंग करनी है। आप एक चीज़ का ध्यान रखें, काफ़ी टीचर्स सेल्फ बच्चों के लिए ये ड्राइंग बना देते हैं और बच्चों को उसमें कलरिंग करने को होता है। आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। आप या तो ब्लैक बोर्ड पर किसी भी तरीके के डॉट डॉट लगा के कोई भी इमेज बनाएं। आप चाहें तो आप गन बना सकते हैं, आप ग्रैप्स बना सकते हैं, आप गॉड बना सकते हैं। आई प्रेफर कि आप ग्रैप्स बनाएं, वो इजीली बच्चे बना लेंगे। आप ब्लैक बोर्ड पर बना के बताएं बच्चों को और बच्चों को सेल्फ यहाँ पे ड्रॉ करने को कहें। इन केस कोई बच्चा ड्रॉ नहीं कर पाता तो आपको उसकी शीट पे जाके ओनली फॉर पॉइंट लगाते हुए हल्की हल्की ट्रेसिंग से आपको वो इमेज ड्रॉ करनी है और देन बच्चों को कहना है कि आपको अब इसको कंप्लीट करना है। देन उनको पर्टिकुलर आप कुछ क्रेयॉन्स दें, कलर प्रोवाइड करवाएं और उस पर कलरिंग करने को कहें। देन उसके बाद आप ब्लैक बोर्ड पर सिमिलरली 4 लाइन्स ड्रॉ करें, 2 पिंक या 2 रेड और साथ में 2 ब्लू। बच्चों को बताएं जो लास्ट वाली जो रेड लाइन है ये डेंजरस लाइन है, आपको इस डेंजर लाइन पे नहीं जाना है। आपको ओनली इन ऊपर की 3 लाइंस को यूज करना है। आपको स्टार्टिंग ऊपर की पिंक लाइन से स्टार्ट करके सेकंड ब्लू लाइन से वापस कर्व लेते हुए स्टैंडिंग स्लीपिंग लाइन बनानी है। इस तरीके से आप बच्चों को लेटर जी का ट्रेसिंग करवाएं। देन उसके बाद जो नीचे की 2 लाइन है यहाँ पर ब्लैंक स्पेस है, आपको यहाँ पे 3 डॉट बना के भी दे सकते हैं बच्चों को, या बच्चों को सेल्फ करने दीजिए। एक बार बच्चे सेल्फ करेंगे थोड़ा तिरछा जाएगा, बच्चे 4-5 भी लिख देंगे, कुछ बच्चे सिर्फ 2 ही लिखेंगे। उसका ध्यान रखते हुए फिर जिन बच्चों को रिक्वायरमेंट है, नीड है, आप उनके डॉट लगाए और उनको ट्रेसिंग करने को कहें। ये आपके लेटर जी की जो ट्रेसिंग थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं, लेकिन आप इसको इजीली करवा सकते हैं। बस आपको बच्चों को प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देने हैं ताकि वो इजीली करें। कोशिश करें आप प्रॉपर क्लास को ऑब्जर्व करें, कहाँ पे कौन बच्चा मिस्टेक कर रहा है, कौन सही कर रहा है। इस तरीके से हमारा आज का लैंग्वेज टाइम कंप्लीट होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे प्ले टाइम पे। आज बच्चों को डांस एक्टिविटी करवानी है। इसके लिए आप क्लासरूम में म्यूजिक प्ले लेके आ जाइए, म्यूजिक प्ले कीजिए और बच्चों को फ्रीली डांस करने को दीजिए। इससे उनके अंदर एक अलग एनर्जी क्रिएट होगी और हमें उस एनर्जी को हमारी लेसन प्लानिंग में कंसिडर करना है, उसको लेना है। आप ऐसा ना हो कि आप इसको सोचें कि पहले ड्रेसिंग पोर्शन करवा लेती हूँ, प्ले टाइम में बाद में करवा लूँ। नहीं, आप ये मिस्टेक ना करें, क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं। वो जितना ड्रेसिंग पोर्शन या पेंसिल यूज़ करके रिटर्न वर्क करेंगे वो उतना जल्दी थक जाएंगे। हमें उनको थकने के बाद में एनर्जी भी देनी है। तो आपको इस डांस एक्टिविटी को बच्चों के साथ में करवाना है। देन हम हमारे नेक्स्ट लेसन प्लानिंग की ओर मूव करते हैं। नंबर टाइम। आज के नंबर टाइम में बच्चे 16 to 20 का ट्रेसिंग करेंगे। बच्चों ने 11 to 15 का ट्रेसिंग तो प्रीवियस क्लास में कर रखा है, तो सिमिलरली
हमें बच्चों को वापस से 1 से लेके 15 तक काउंटिंग डिसाइड करवानी है। देन 16 टू 20 आप ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ कर सकते हैं, या आप इस पिक्चर के पेज को ओपन करवा के पॉइंटर करते हुए एक एक सर्कल को बच्चों को रिवाइज करने को कहेंगे। इस तरीके से हम बच्चों को 1 टू 15 तक का भी रिवाइज करवाएंगे और 16 टू 20 के बारे में भी बच्चों से हम बातचीत करेंगे कि नंबर 16 कैसे होता है। सेम 1 6 16, 1 7 17, 1 8 18, 1 9 19, 2 0 20। इस तरीके से हम बच्चों को काउंटिंग डिसाइड करवाएंगे। जैसे ही बच्चे 16 टू 20 तक काउंटिंग डिसाइड कर ले, देन सेम आपको ब्लैक बोर्ड पर 16 से 20 तक काउंटिंग लिखनी है और फिर से बच्चों को पॉइंट करते हुए बताना है। देन हम बच्चों से क्लास एक्टिविटी शीट का पेज नंबर 9 ओपन करने को कहेंगे। साथ में यहाँ पर दिए गए बॉक्स पे बच्चों को बोलना है कि आपको यहाँ पे नंबर 16 से 20 लिखना है, लेकिन बोलते हुए, ताकि आप मिस्टेक ना करो। इस तरीके से आप बच्चों को गाइड करेंगे। बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेके इस एक्टिविटी को कंप्लीट करेंगे। और इस चीज़ का ध्यान रखें, जो बच्चा अच्छे से नहीं कर पा रहा है या काफ़ी बच्चे पेंसिल को बहुत एकदम टाइटली प्रेस करके फिर लिखते हैं, उसका हाथ एकदम हल्का करने के लिए आप उसको स्क्रिबल करवाएं। ज़्यादा से ज़्यादा जितना बच्चा स्क्रिबल करेगा, उसका जो पकड़ने के जो ग्रिपिंग है वो ईजी हो जाएगी। इस तरीके से बच्चों का आज का नंबर टाइम कंप्लीट होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे थीम टाइम के साथ। आज के थीम टाइम में हम बच्चों से बेडरूम के बारे में बातचीत करेंगे। बेडरूम के बारे में बात करने से पहले बच्चों से घर के बारे में पूछिए। आपके घर में कौन कौन से रूम हैं, कितने रूम हैं, आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, आप लोग सब कहाँ सोते हैं, आप खाना कहाँ बैठ के खाते हैं, आपका अलग पर्सनल कोई रूम है, आपके रूम में क्या क्या ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। देन कल हमने प्रीवियस क्लास में हमने कौन से रूम के बारे में बातचीत की थी, उस रूम में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल थे। इस तरीके से बच्चों से क्वेश्चन आंसर करने के बाद फिर बच्चों से पूछिए आप रात में कहाँ सोते हैं, किसके पास सोते हैं, मम्मी के पास, पापा के पास, दादा के पास, दादी के पास। इस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे। आप बेडरूम में जहाँ आप सोते हो उसको क्या बोलते हैं, बेडरूम। फिर आप BEDROOM, बेडरूम। बेडरूम मीन्स शयन कक्ष। इस तरीके से एक एक लेटर का आप बच्चों से रिवाइज करवाएं। जैसे बच्चे आपके साथ में, देन आप पिक्चर का पेज ओपन करें। सिमिलरली बच्चों को ओपन करने को नहीं कहना है, आपको ही ओपन करना है और बच्चों को एक एक इमेज पॉइंट करते हुए बताना है कि आपके बेडरूम में कौन कौन सा ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल होते हैं, उनका नाम किस तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है, देन उनका हिंदी ट्रांसलेशन क्या होता है। देन आपको बच्चों को अपनी पिक्चर ओपन करने को कहना है। यहाँ पर ऊपर डेट मेंशन करवानी है कि आज के दिन हमने इस पेज को कंप्लीट किया था। देन फिर बच्चों से क्लास एक्टिविटी शीट का पेज नंबर 10 ओपन करने को कहना है कि बच्चों आपको इमेज को आइडेंटिफाई करना है और पता करना है कि कौन सी चीज़ या कौन सी एक्टिविटी हम हमारे बेडरूम में नहीं करते हैं, और उस पर आपको क्या करना है, क्रॉस का टिक करना है। इस तरीके से आप बच्चों से एक एक इमेज को लेके बातचीत करें, उसके बारे में बच्चों को बताएं ताकि बच्चे आपसे कनेक्ट हो पाए। इस तरीके से बच्चे इस एक्टिविटी को कंप्लीट करेंगे। एक टीचर्स को बहुत परेशान प्रॉब्लम आती है लेसन प्लानिंग को फॉलो करते टाइम कि बार बार बच्चों से ओपन करवाना क्लोज करना, ओपन करवाना क्लोज करना बुक्स को। ये बहुत चैलेंज है, काफ़ी बच्चे फोल्ड कर देते हैं। तो इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है, आप क्लास एक्टिविटी सीट को ओपन ही रखें। बच्चों को सिर्फ कहें कि आप क्लास एक्टिविटी को नीचे रख लीजिए और वापस ओपन कर लीजिए, उसमें पेंसिल डाल के फोल्ड कर दीजिए ताकि बार बार बच्चों को पेज ढूंढने में और टाइम वेस्ट ना करे वो, और ना पेपर को टीयर कर सके किसी तरीके से। इस तरीके से हमारा थीम टाइम कंप्लीट होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं हमारी रिफ्लेक्शन टाइम में। आज हमने बच्चों के साथ में द फेस्टिवल ऑफ कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में बातचीत की। लैंग्वेज टाइम में लेटर G का ट्रेसिंग करवाया था, जो बच्चों ने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में रिकॉग्नाइज कर लिया था। देन हमने प्ले टाइम में बच्चों के साथ में डांस एक्टिविटी की थी। नंबर टाइम में नंबर 16 से 20 तक का बच्चों को रिकॉग्नाइज करवाया था, उसका ट्रेसिंग करवाया था। देन थीम टाइम में हमने बच्चों से बेडरूम के बारे में बातचीत की थी कि बेडरूम में क्या करते हैं। बेडरूम के साथ में हमने प्रीवियस क्लासेस में क्या क्या बच्चों से लिविंग रूम के बारे में बातचीत की, आपके घर में कौन कौन से कमरे होते हैं उसके बारे में बातचीत की। इस तरीके से हमारा रिफ्लेक्शन टाइम कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा होमवर्क रहेगा। होमवर्क में हमें पेज नंबर 6 और पेज नंबर 7 पेरेंट्स के साथ में शेयर करना है, उनको इन्फॉर्म करना है कि आपको ये सेल्फ बच्चों को करने देना है। आपके लिए जो एक्टिविटी है, आपको बच्चों से ये एक्टिविटी करवानी है, इसकी फोटोज वीडियोस हमारे साथ शेयर करनी है। एक बार बच्चों को ये पेजेस आप जरूर एक्सप्लेन करें क्लासरूम में, ताकि वो घर जाके कहीं पर भी कुछ इनबैलेंस हो, पेरेंट्स का कोई मिसकम्युनिकेशन रह जाए, तो वो बता सके कि मेरी मैम ने यही करने को कहा है। देन आप ये पेज ओपन करें, पेज नंबर 6। यहाँ पर बच्चों को कहें कि लेटर G से शुरू होने वाले इमेज को आइडेंटिफाई करना है और उसको मैच करना है। सेम जो हमने लास्ट प्रीवियस क्लास में जो होमवर्क दिया था, सेम वैसा ही है। आपको नंबर को आइडेंटिफाई करना और सिमिलर सेम नंबर वाली फिश में आपको कलरिंग करनी है। इस तरीके से बच्चा अपनी होम एक्टिविटी कंप्लीट करेगा।
आप ये होमवर्क डायरी के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू पेरेंट्स को शेयर कर सकते हैं। इस तरीके से हमारी आज की लेसन प्लानिंग कंप्लीट होती है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।